रंग बिरंगा संसार में हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे प्रिज्म। कल हम लोग पढ़े भी थे, एक्सपेरिमेंट भी किए थे। क्या किए थे? प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है, कल बताए थे ना। प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी क्या है? माध्यम है। पारदर्शी मतलब इस पार से उस पार दिखता हो। इधर सामने देखिएगा, प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जिसमें दो त्रिभुज, कल दिखाए थे सभी को, दो त्रिभुज होता था और तीन आयत होता था। दिखाए थे ना, दो त्रिभुज और तीन आयत। त्रिभुज से हम लोग देखे थे, त्रिभुज में क्या होता था? अपवर्तन की क्रिया होती थी, मतलब इस पार से उस पार चला जाता था। और जो उसमें जो आपका आयत होता था उसमें क्या होता था? परावर्तन। ठीक है, मतलब परावर्तन क्या अपवर्तन होता था, लेकिन वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होकर नीचे आती थी। कल हम लोग प्रैक्टिकल किए थे पूरा। तो जब पूछा जाएगा प्रिज्म क्या होता है तो आप लिखेंगे प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम होता है जिसमें दो त्रिभुज तथा तीन आयत से मिलकर के बना होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। ठीक है ना। अब ये तो हो गया आपका प्रिज्म। प्रिज्म मतलब ये, और प्रिज्म में एक कोण बनता है। प्रिज्म में कोण बनता है, इस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? आदर्श कोण। कल बताए थे, क्या बोलते हैं? आदर्श कोण। इसे आदर्श कोण, ये कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री, जिसे हम न्यून कोण भी बोला जाता है। 60 डिग्री मतलब न्यून कोण बोला जाता है। ये हमारा पूरा प्रिज्म की कंडीशन हो गई। समझ गए प्रिज्म ना? तो प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम होता है जो दो त्रिभुज तथा तीन आयत से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रिज्म कहते हैं। और प्रिज्म के बीच में जो कोण बनता है उसे हम आदर्श कोण बोलते हैं, जिसका मान कितने डिग्री होता है? 60 डिग्री होता है। 60 60 60 180 डिग्री हो जाता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान योगफल 180 डिग्री। अब हम लोग आज का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कल आप लोग डिटेल से नहीं समझोगे। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन आज हम लोग पढ़ेंगे। प्रिज्म से, हाँ बहुत अच्छे समझिएगा इसको, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपको अभी हम समझा देते हैं, आपको अपने से लिखना है इसको। देखते हैं कितने लोग लिख पाते हैं। पूरा डिटेल में समझाते हैं, फिर आपको अपने से लिखना पड़ेगा। चलिए, हाँ यहीं पर, हाँ देखते हैं कौन कौन लिख पाते हैं। देखिएगा, ये आपका हो गया प्रिज्म, समझिएगा ये आपका प्रिज्म हो गया ABC। अब देखिए, कोई बात नहीं करेंगे। देखिए, ये आपका प्रिज्म का क्या हो गया? ये श्वेत प्रकाश हो गई। कौन सी प्रकाश? श्वेत प्रकाश। अब जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से टकराती है, किसी प्रिज्म से टकराती है, ये माध्यम कौन सा है? विरल। ये माध्यम कौन सा है? विरल। ये क्या है? सघन। फिर से क्या हो गया? विरल। विरल मतलब बताए थे, विरल मतलब वायु अथवा निर्वात। निर्वात मतलब जहाँ वायु न हो। निर्धन वात, निर मतलब नहीं, वात मतलब हवा। तो निर्वात मतलब होता है जहाँ वायु भी न हो, मतलब जहाँ वायु हो उसे निर्वात। लेकिन विरल में केवल वायु आएगा, लेकिन सघन में कांच आ सकता है, पानी आ सकता है, हीरा आ सकता है, मतलब कुछ भी, लकड़ी, मतलब हवा को छोड़ करके जो सारी चीज़ें आती हैं, किसमें आती हैं? सघन में आती हैं। तो विरल माध्यम मतलब क्या हो जाएगा? हवा। और ये क्या मानते हैं? इसको हम कांच मान लेते हैं, और फिर इसको हम क्या मानेंगे? हवा मानेंगे। ये हो गया। अब देखिए, जो ये प्रकाश, इसको हम किरण को क्या मान लेते हैं? P और Q मान लेते हैं। अब यह विरल से कहाँ जा रही है? सघन में। जब कोई, हम लोग अपवर्तन में क्या पढ़े थे? जब कोई प्रकाश की किरण, फिर से सुनिएगा, पढ़े थे हम लोग अपवर्तन में। अपवर्तन में क्या पढ़े थे? ये आपका क्या था? विरल। क्या था? विरल। और ये कौन सा माध्यम था? सघन। हम लोग पढ़े थे कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो इधर देखो, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या हो जाता है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है ना। और जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। इस पूरे प्रक्रिया को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। पढ़े थे ना यही। तो जब विरल से यहाँ कहाँ जा रही है? विरल से कहाँ जा रही है? सघन में जा रही है। तो क्या हो जाएगा? ये जाना इसको ऐसे सीधे चाहिए था, लेकिन अब ये क्या हो जाएगा? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। जो जाने वाली किरण, इसको क्या बोलते हैं? कौन सी किरण? आपतित किरण। और जो मुड़ जाएगी इस किरण को क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण। ये दो चीजें हो गया, समझिए। अब ये फिर से सघन से कहाँ जा रही है? विरल में। अगर इसका हम अभिलंब बनाएं तो इसका अभिलंब कैसे बनेगा? ऐसे बन जाएगा। अब हम सघन से कहाँ जा रहे हैं? विरल में जा रहे हैं। तो इसका मतलब इसको जाना सीधे चाहिए था, लेकिन अब ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। और इसका अभिलंब अगर हम बनाएं तो इसका अभिलंब कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। ये इसका अभिलंब है। ठीक है, ये इसका अभिलंब हो जाएगा। अब ये कहाँ से जा रही है? सघन से कहाँ जा रही है? विरल में जा रही है। तो अभिलंब से क्या हो जा रही है? दूर हट जा रही है। तो पूरा सिस्टम समझिएगा। ये P Q, ये क्या हो गया? R हो गया। ये क्या हो गया? S हो गया। अब इस अभिलंब को M और N मान लेते हैं, और इसको M डैश और क्या मान लेते हैं? N डैश मान लेते हैं। सुनिएगा,
अब देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन, प्रकाश की किरण जब हम बोलेंगे, किरण के बाद लिख देंगे PQ, ब्रैकेट में PQ, या फिर आपतित किरण, उसी में या फिर आपतित किरण। और क्या होता है, जब विरल से सघन में जाती है, जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण PQ विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। और जब किरण या फिर लिख सकते हैं अपवर्तित किरण QR सघन से विरल में जाती है तो विलंब से दूर हट जाती है। क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। अब इन दोनों किरणों को, मतलब PQ किरण को अगर हम पीछे बढ़ाएं तो कहाँ बढ़ाएं, पीछे बढ़ाएं, और RS किरण को अगर हम कहाँ बढ़ाएं, पीछे बढ़ाएं, तो जिस पॉइंट पर ये दोनों किरणें काटती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, D। क्या बोलेंगे, D। और ये इनके बीच में जो कोण बनेगा इसे हम बोलेंगे डेल्टा। इस डेल्टा को हम क्या बोलते हैं, विचलन कोण। क्या बोलते हैं, विचलन कोण। इस डेल्टा को हम बोलते हैं विचलन कोण, क्योंकि ये विचलित होने के बाद बनता है, समझिएगा। जब हम PQ किरण को पीछे बढ़ाएं और जब हम RS किरण को पीछे बढ़ाएं तो ये दोनों किरण जिस बिंदु पर काटेगा उसे हम D बिंदु नाम देंगे, और इस यहाँ जो कोण बनेगा उसे हम डेल्टा बोलेंगे, जिसे हम विचलन कोण बोलते हैं। हाँ, ये दोनों किरणें जहाँ काटेंगे वही पे, ठीक है, उसे विचलन कोण डेल्टा। हाँ, विचलन कोण डेल्टा, और बिंदु को D। अब इस और इनके बीच में जो कोण बनेगा इसे हम 60 अंश प्रिज्म का कोण, जो A बोलेगा, इसे जो यहाँ जो कोण बनेगा, ये जो कोण बनेगा इसे हम प्रिज्म का कोण A बोलते हैं। अब पूरे प्रोसेस को आप समझिएगा, हम आपको हिंदी में समझाते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपका नाम लिख देते हैं, कौन क्या है, समझिएगा। जैसे यहाँ पे PQ, जैसे यहाँ पे PQ कौन सी किरण है, आपतित किरण। हाँ, ये सब जानते रहिएगा, बाकी चीज़ें आप लिख लेंगे। PQ आपका आपतित किरण है, QR क्या है, QR आपका अपवर्तित किरण है, बिल्कुल अपवर्तित किरण। और जो ये जो किरण है, इस किरण को हम लोग निर्गत किरण बोलते हैं, कल बताए भी थे, क्या बोलते हैं, निर्गत किरण। और इनके बीच में जो कोण बनेगा इसे हम बोलेंगे आपतन कोण, और इसके बीच जो कोण बनेगा उसको अपवर्तन कोण, ठीक है। यहाँ जो कोण बनेगा इसे निर्गत कोण। चलिए, अब अपवर्तित किरण ये जो बन जाएगा, RS जो किरण होगी इसको कौन सी किरण बोलेंगे, निर्गत किरण, जो बाहर निकलती है। निर्गत मतलब जो बाहर निकलता है, निर्गत किरण, ये हो जाएगा। अब देखिएगा, इसके बाद तो ये हो गया। अब यमयान क्या है, अभिलंब है। यमयान क्या है, अभिलंब है। यमयान आपका अभिलंब हो जाएगा। अब इसके बाद और क्या बचा आपका, कोण, ये A क्या हो जाएगा, ये आपका प्रिज्म का कोण। क्या है, प्रिज्म का कोण, ये प्रिज्म का कोण है। इसके बाद आपका ये बचता है डेल्टा। डेल्टा क्या है, विचलन कोण। डेल्टा क्या होता है, विचलन कोण, ये विचलन कोण, ये समझिएगा। क्या हो जाएगा, डेल्टा विचलन कोण। इतना चीज़ आपको इसमें जानना जरूरी था, बस इतना चीज़, ठीक है। अब आप पूरी प्रक्रिया को समझिएगा, हम पूरा आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा, या भी लिख सकते हैं आपतन कोण, कोण I, जो आपका ये बन रहा है कोण I, इसे हम क्या बोलेंगे, थोड़ा इसको नीचे लिख देते हैं ताकि दिखता रहे। ये कोण I क्या हो जाएगा, कौन सा कोण हो जाएगा, आपतन कोण। और यहाँ जो R बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ जो R बनेगा उसको क्या बोलेंगे, कोण R क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण। ये सब चीज़ें आप पढ़े भी हैं। अपवर्तन कोण जो E बनेगा इसे हम बोलेंगे निर्गत कोण, इसे हम बोलेंगे निर्गत कोण। ये इतना पॉइंट इसमें आपको पता होना चाहिए। आइए हम लोग एक बार इसकी पूरे थ्योरी को रिवीजन कर देते हैं, अच्छे से सुनिएगा ताकि आप लिख डालिए पूरा। सुनिए, माना ABC, सुनिएगा, माना ABC एक कोई प्रिज्म है। सुनिएगा, माना ABC एक कोई प्रिज्म है, PQ, या फिर लिखेंगे जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम, जब कोई प्रकाश की किरण जब बोलेंगे तो वहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे PQ। हाँ, जब कोई प्रकाश की किरण PQ, या फिर श्वेत प्रकाश बोल सकते हैं, श्वेत प्रकाश की किरण PQ विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या हो जाता है, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। और ये कौन सी किरण है, QR किरण बोलेंगे, उसे नाम लिखते, जब किरण बोलेंगे नाम लिखते चले जाएंगे, बात ना करो, आयु सीधे सामने देखो। इसके बाद फिर आप लिखेंगे, फिर QR किरण बोलेंगे, QR किरण जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। और ये जो RS जो किरण यहाँ से निकल रही, इसको हम कौन सी किरण बोलते हैं, निर्गत किरण बोलते हैं। फिर आप लिखेंगे
पी क्यू किरण को हम पीछे बढ़ाते हैं तथा आर एस किरण को हम पीछे बढ़ाते हैं। जब दोनों किरणों को पीछे बढ़ाने पर ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर काटती हैं उसे हम बिंदु डी कहते हैं, और इनके बीच में जो कोण बनता है इसे हम क्या बोलते हैं? विचलन कोण, जिसे डेल्टा या डेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अभिलंब हम यम ले लेते हैं और यहाँ अभिलंब यम डैश तथा एन डैश हो जाता है। ये पूरा चीज़ आपको लिखना पड़ेगा, ये पूरा सिस्टम है। ठीक है, तो एक बार इसको आप बना लेंगे, फिर हम ऐसे मौजवानी बोलते हैं, आप इसको जल्दी से लिखेंगे। चलिए एक बार पहले इसको बना लेंगे। लिखिए, माना, लिखिए, माना ABC, माना ABC एक कांच का प्रिज्म है। माना ABC, सभी लोग लिखेंगे, माना ABC एक कांच का प्रिज्म है जिसमें, माना ABC एक कांच का प्रिज्म है जिसमें कोण A है, ये कोण है, जिसमें कोण A है। माना ABC एक कांच का प्रिज्म है जिसमें कोण A है, ऊपर कोण A कोण है। आगे लिखेंगे, एक प्रकाश की किरण, एक प्रकाश की किरण ब्रैकेट में PQ, जब भी किरण बोलेंगे उसका नाम लिख लेंगे। एक प्रकाश की किरण PQ वायु से, एक प्रकाश की किरण PQ वायु से, वायु मतलब विरल माध्यम ही बोला जाता है, सेम चीज़ है। वायु मतलब विरल माध्यम। वायु से प्रिज्म के पृष्ठ, प्रिज्म के पृष्ठ AB पर, ये पृष्ठ है, वायु से प्रिज्म के पृष्ठ AB पर आपतित होती है। प्रिज्म के पृष्ठ AB पर, प्रिज्म के पृष्ठ AB पर आपतित होती है। सही है। जो अपवर्तित होने के बाद, जो अभी देख रहे हैं, जो अपवर्तित होने के बाद, मिलाना देखना कहाँ गलत है। जो अपवर्तित होने के बाद अभिलंब की ओर झुक जाती है। जो अपवर्तित होने के बाद, जो अपवर्तित होने के बाद अभिलंब की ओर झुक जाती है और QR दिशा में चली जाती है, और QR दिशा में, ये है, देखते रहिएगा, और QR दिशा में चली जाती है, QR दिशा में चली जाती है। आगे चलिए लिख लिए। अब पुनः आगे लिखेंगे, पुनः किरण QR, पुनः किरण QR पृष्ठ AC के, पुनः किरण QR पृष्ठ AC के, पृष्ठ AC के बाहर निकलने के बाद, पृष्ठ AC के बाहर निकलने के बाद, पृष्ठ AC के बाहर निकलने के बाद, पृष्ठ AC के बाहर निकलने के बाद अभिलंब से दूर हट जाती हैं, अभिलंब से दूर हट जाती हैं, अभिलंब से दूर हट जाती हैं, अभिलंब से दूर हट जाती है और RS दिशा में चली जाती है। बिल्कुल सबसे आसान भाषा में लिखा रहे हैं, अभिलंब से दूर हट जाती है और RS दिशा में चली जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि, अतः हम कह सकते हैं कि, हाँ, अतः हम कह सकते हैं कि प्रिज्म पर आपतित होने वाली, अतः हम कह सकते हैं कि प्रिज्म पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण, प्रिज्म पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण, प्रकाश किरण अपवर्तित होने के बाद, प्रकाश किरण अपवर्तित होने के बाद, अपवर्तित होने के बाद RS दिशा में चली जाती है। अपवर्तित होने के बाद, अपने से लिख लिए, ठीक है, अपवर्तित होने के बाद RS दिशा में चली जाती है। ठीक है, ये इतना हुआ। अब आगे, यदि PQ किरण को, यदि PQ किरण को, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, यदि PQ किरण को
आगे PQ मतलब आपतित किरण है ना, PQ मतलब आपतित किरण, यदि PQ किरण को आगे तथा RS किरण को पीछे बढ़ाएं तो, यदि PQ किरण मतलब आपतित किरण को आगे और RS किरण मतलब अपवर्तित किरण है ये, RS किरण को पीछे बढ़ाएं तो, पीछे बढ़ाएं तो एक दूसरे को, पीछे बढ़ाएं तो एक दूसरे को बिंदु D पर काटती हैं, एक दूसरे को बिंदु D पर काटती हैं, एक दूसरे को बिंदु D पर काटती हैं। जहां हमें विचलन कोण मतलब डेल, ये ऐसे बनाएंगे, ऐसे करके ऐसे, जहां हमें विचलन कोण प्राप्त होता है, जहां हमें विचलन कोण प्राप्त होता है, जहां हमें विचलन कोण प्राप्त होता है। अब थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करेंगे, देखिए सुनिएगा, यदि हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं, देखिए आपतन कोण जैसे अभी इतना है, समझिएगा ये ऐसे है, समझने की कोशिश करिएगा, आपतन कोण अभी ऐसे है, अगर हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं तो ये ऐसे है, अगर हम आपतन कोण का मान ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो देखिएगा ये अगर ऐसे, देखिए ऐसे है, अगर ये बढ़ता जाएगा तो ये क्या होगा, ये हल्का ऊपर आता जाएगा, देख रहे हैं ना, तो अगर हम इसका मान बढ़ाते जाएंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, घटता जाएगा, समझिएगा। अगर हम आई का मान बढ़ाते जाएंगे तो डेल का मान क्या हो जाएगा, घटता जाएगा, क्योंकि अगर ये सीधा है तो हम इसको ऐसे करेंगे तो ये जब ऐसे मुड़ेगा तो ये भी तो ऊपर जाएगा, ऐसा थोड़ी ना कर, जब ये बढ़ेगा तो घटेगा, तो यदि हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं तो डेल का मान क्या हो जाएगा, घटता जाता है। एक समय ऐसा आता है कि डेल का मान बहुत न्यूनतम हो जाता है, इसीलिए फिर हम डेल्टा को क्या बोलते हैं, डेल एम बोलते हैं, जिसे हम न्यूनतम विचलन कोण या अल्पतम विचलन कोण कहते हैं, जिसे हम न्यूनतम विचलन कोण या इसी को हम अल्पतम विचलन कोण के नाम से जाते हैं। कब, यदि हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं, जैसे ये अभी इसके बीच में इतना कोण बन रहा है, अभी इसको हम और आगे कर दें तो ये अभी हो सकता है अगर 35 डिग्री होगा, तो जब हम इसको और बढ़ा देंगे, आई को हम और थोड़ा सा यहाँ कर देंगे तो ये मान इतना हो गया, तो जब ये इसको बढ़ाएंगे तो ये भी हल्का सा ऊपर हो जाएगा, जब ये बढ़ेगा तो ये मान घट जाएगा। यदि आपतन कोण का मान अगर हम यहाँ ऐसे बना दें तो ये बढ़ जाएगा, तो ये हल्का ये ऐसे हो जाएगा तो ये मान घट जाएगा, ये मान घट जाएगा। तो कहने मतलब अगर आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं तो ये किसका मान, डेल्टा, मतलब ये विचलन कोण का मान घटता जाएगा। एक समय ऐसा आ जाएगा कि इसका मान बहुत ही मिनिमम हो जाएगा, उस कंडीशन में इसका मान हम विचलन कोण न लेकर के हम न्यूनतम विचलन कोण बोलते हैं, मिनिमम डेल बोलते हैं, मतलब ये बोलेंगे तो इसको हम न्यूनतम या अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। तो नीचे पैराग्राफ चेंज करके इस पॉइंट को लिख लेंगे, लिखिएगा, यदि आपतन कोण का मान बढ़ाया जाए तो, यदि आपतन कोण का मान बढ़ाया जाए तो विचलन कोण का मान घटता जाता है। यदि आपतन कोण का मान बढ़ाया जाए तो, यदि आपतन कोण का मान बढ़ाया जाए तो, यदि आपतन कोण का मान बढ़ाया जाए तो विचलन कोण का मान घटता जाता है, विचलन कोण का मान घटता जाता है, परंतु एक समय बाद, परंतु एक समय बाद विचलन कोण का मान घटना बंद हो जाता है, परंतु एक समय बाद विचलन कोण का मान घटना बंद हो जाता है, विचलन कोण का मान घटना बंद हो जाता है, तब इसे न्यूनतम विचलन कोण अथवा एक समय बाद विचलन कोण का मान घटना बंद हो जाता है, तब इसे न्यूनतम विचलन कोण या, तब इसे न्यूनतम विचलन कोण या अल्पतम विचलन कोण कहते हैं, तब इसे न्यूनतम विचलन कोण या अल्पतम विचलन कोण कहते हैं, अल्पतम विचलन कोण कहते हैं, जिसे हम डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा एम, यम, हाँ, डेल मतलब होता है एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब विचलन, हाँ, कोण, अल्पतम, न्यूनतम विचलन कोण या अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। अब नीचे इसका सूत्र लिख लेंगे, इसका सूत्र लिख लेंगे, प्रिज्म का अपवर्तनांक,
कहाँ? डेल्टा एम न्यूनतम विचलन कोण अथवा अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। इधर देखो सामने डेल्टा एम ये लिखा है, प्रिज्म का अपवर्तनांक, प्रिज्म का अपवर्तनांक, प्रिज्म का अपवर्तनांक n बराबर, बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे न्यूमेरिकल मात्र यही, प्रिज्म में केवल यही एक फार्मूला है, बात नहीं करो, प्रिज्म में केवल यही एक फार्मूला है, साइन a प्लस डेल्टा एम बाई 2 बटे साइन a बाई 2, केवल और केवल यही फार्मूला है बस, प्रिज्म मात्र यही है। सुनिएगा, फिर से सुनना, देखना, साइन यन अपवर्तनांक, प्रिज्म का अपवर्तनांक यन बराबर साइन a प्लस डेल्टा एम बाई 2 और बटे साइन a बाई 2, जहाँ सबका वैल्यू लिख लीजिएगा, जहाँ कोण a क्या है, प्रिज्म का कोण है, a को बोलेंगे प्रिज्म का कोण, ये, इसके बाद डेल्टा एम को क्या बोलेंगे, न्यूनतम या अल्पतम विचलन कोण। अभी इस पे न्यूमेरिकल लगवाते हैं, अल्पतम, और यन क्या है, यन क्या है, अपवर्तनांक, यन क्या है, अपवर्तनांक। बस यही तीन वैल्यू है, बस यही तीन वैल्यू है, ए का प्रिज्म का कोण और डेल्टा एम अल्पतम या न्यूनतम विचलन कोण और यन क्या है, अपवर्तनांक है। तो प्रिज्म का अपवर्तनांक यन बराबर साइन a प्लस डेल्टा एम बाई 2 बटे साइन a बाई 2। बाकी चीज़ें हम लोग 12th में पढ़ेंगे डिटेल में, बहुत अच्छा चैप्टर है 12th 12 में, यहाँ सिर्फ इतना ही है, बस इतना ही है, साइन a प्लस डेल्टा एम बाई 2। इस फार्मूले को नोट कर लेंगे, जल्दी से फार्मूले को नोट कर लेंगे। अभी है, अभी 15 मिनट है। हाँ